हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 44 एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जीनोमिक्स प्रोटियोमिक्स वाले जो दो पोर्शन थे वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस बायो इन्फो। ठीक है, देखो फिर से नेम को स्प्लिट करेंगे और फिर देखेंगे कि एक्चुअली में ये बायो इन्फो क्यों या फिर क्या है और आज के टाइम में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस भी क्यों है। अगर आप इसको सिंपली ब्रेक करेंगे तो ऑब्वियसली दिस विल बी बायोलॉजी, है ना। और ये जो इंफॉर्मेटिक्स वाला है दिस इज द इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स दिस बायो इंफॉर्मेटिक्स इज बायोलॉजी प्लस इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स you are going to use the application of these information sciences। और इसमें कौन कौन सी साइंसेस इंक्लूड होंगी, बहुत सारी होती हैं। दिस बायो इन्फो इज एन interdisciplinary subject, that means lot many fields are involved in this particular one एरिया। बट जो इंफॉर्मेशन साइंस की बात है उसमें अगर आप इंक्लूड करेंगे तो यस यू हैव मैथमेटिक्स। अब शायद बच्चों को थोड़ा कम इंटरेस्ट आएगा क्योंकि ऐसा जनरल ट्रेंड है, ऑल्दो कोई वो नहीं है, एक मैंडेटरी लॉ नहीं है, बट ये ऐसा होता है ना। बायोलॉजी जिनको पसंद होती है यूजुअली उनको मैथ्स नहीं पसंद होती। ठीक है, तो यस यू हैव द अमलगमेशन ऑफ दिस मैथमेटिक्स, you have statistical knowledge that is coming into picture and a very important field that is the computer science। मोस्टली इन तीनों चीजों से ही, तीनों ब्रांचेस से ही नफरत होती है जो लोग बायोलॉजी या फिर अब आप बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव टू डील विद ईच एंड एवरीथिंग। एंड यस, mathematics and computer science play a very important role when you are dealing with this bioinformatics। Not that difficult, but yes, it's a little bit tricky part, right? अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो we are using the applications of information sciences to improve our biological understanding। That is how this bioinformatics is defined, and I have told you that this bioinfo is what? It is an interdisciplinary field। That means lot many things you have to combine and then you have to make a picture of the biomolecule using the benefits of computer। We all know that computer although are man-made but still they provide an advantage of storing information and segregating it। So we will exploit that particular technique and hence we will use or we will increase our biological understanding। ठीक है, बायो इन्फो जो है वो 3 core areas include करता है। It includes 3 core areas or 3 core fields। What are these fields? These are molecular biology database। I'll explain what actually it is। अभी database हम पढ़ेंगे क्या होता है। Next is it is sequence comparison and analysis, again by means of these database into which information is stored। The sequences actually are compared and hence are analyzed। The third core area is of microarray that you have already dealt with, right? तो ये है हमारे 3 कोर एरियाज के बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जो इंक्लूड होते हैं। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक और तरीके से भी आप ले सकते हैं कि इट इज द मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन दीज डेटाबेसेस। तो ये डेटाबेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और क्या होते हैं ये देखेंगे हम। अभी तक आई थिंक एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा आपके माइंड में कि व्हाट एक्चुअली दिस बायो इन्फो इज। इस बायो इन्फो को यूज करने के लिए या फिर इसकी एप्लीकेशन पोर्शन को डील करने के लिए कैसे आप इसको प्रैक्टिकल
लैबोरेटरीज में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए यू हैव n नंबर ऑफ free softwares that are available online where you can get hold on the information and you can just try. कुछ भी नहीं जाएगा आपका, free softwares है, you can analyze, you can at least go there and just visualize कि what actually those softwares contain and what they are. ठीक है, तो अब डेटाबेस क्या होता है ये देखेंगे हम. आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा. अगर कोई डाउट आ रहा है बीच में तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. डोंट वेट टिल द एंड की जब एग्जाम्स पास में आएंगे हमारे फिर से तब हम पूछेंगे, क्योंकि इस बार भी आप लोगों ने यूजुअली ऐसा ही किया. ठीक है, तो वैसा नहीं करना. ओके, अब देखो ये डेटाबेस क्या होते हैं. Database is nothing but it is the repository of sequences. Sequences किस किस की? DNA की भी हो सकती हैं, RNA की भी हो सकती हैं और हमारे प्रोटीन की भी हो सकती हैं. ये repository जो है सीक्वेंस की, ये क्या करती है? ये हमें एक होमोजीनियस व्यू प्रोवाइड करती है जिससे कि हम अपनी उन सीक्वेंसेस को कंपेयर कर पाएं और एनालाइज कर पाएं. ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड एंड होमोजीनियस place where you can just have all the sequences stored of that particular organism or whatever has been discovered, and you can just go through those sequences, compare those sequences with your sample, and you can analyze or you can just put your hypothesis and then you can design your experiments. ठीक है, तो this is what database is. अब in order to maintain the uniformity in these databases, the sequence, अब कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है ना, कि कोई सीक्वेंस उसमें दिया आपको लग रहा है गलत है तो आप वहां जाकर क्लिक करके एडिट का बटन दबाएंगे और वो सीक्वेंस एडिट हो जाएगी. नो, दैट इज नॉट द केस. देयर इज अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच टेक्स दिस एडिटिंग पार्ट इनटू कंसिडरेशन, एंड व्हाट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज, इट इज DMBS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. DBMS, हाँ वही, database management system. This is that particular organization which edits the sequences, or you can just mail that particular sequence which you have discovered and you can get hold on that sequence in that particular software or website. ठीक है, तो this is the basic information about what bioinfo is. अब थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है. सबसे पहले जो हम अपने डेटाबेस में, देखो बायो इन्फो को एक्सेस करने के लिए यू नीड अ सोर्स एंड दैट सोर्स इज डेटाबेस. डेटाबेस में क्या है? सीक्वेंसेस है. तो सबसे पहले देखेंगे उन सीक्वेंसेस के बारे में. तो you have sequences and a defined nomenclature to store that sequence. Again, this nomenclature is to maintain the uniformity all over the globe so that any person can have access and can depict the result in the same way कि अगर कोई और दूसरा पर्सन भी किसी और वर्ल्ड के कोने में सेम एक्सपेरिमेंट रन कर रहा हो बाय डिफॉल्ट, तो अगर उसको भी वही सेम सीक्वेंस एनालाइज करनी हो तो देयर इज नो डिफरेंस इन दी ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी कौन मेंटेन करता है? जैसे यहाँ पे है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे ही इस इन सीक्वेंसेस को नॉमेनक्लेचर देने के लिए यू हैव IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. आपने आपके क्लास 10th में भी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो पढ़ा होगा. ठीक है, इसी के बेसिस पर ये IUPAC जो है वो सर्टेन नॉमेनक्लेचर फिक्स करता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड विद द बेसिक्स ऑफ ईदर द DNA और द RNA सीक्वेंसेस. अब हमें पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? A, T, G and C, और RNA के केस में U प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ T.
right? So that is how this IUPAC gives us the basic sets of nomenclature so that you can maintain the uniformity. अब जो एक बेसिक लैंग्वेज है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की व्यू और देखेंगे जिससे कि ये जो सीक्वेंस और नोमेनक्लेचर है वो हमारे स्टोर होते हैं डेटाबेस के अंदर। देखो हम जो बात करते हैं, आपने आपके नर्सरी क्लासेस में ABCD, ठीक है, और हिंदी में वर्णमाला पढ़ी है। उसके बाद यू गो ऑन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, देन सेंटेंसेस, देन पैराग्राफ्स, देन एसेज एंड सो और नाउ यू कैन राइट थीसिस टू, ठीक है। उसी तरीके से बायो इन्फो की कुछ अलग स्टोरी है, कुछ अलग लैंग्वेज है जिसको आप कॉमन अगर टर्म्स में रिलोकेट करें तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। देखो अल्फाबेट्स आर देयर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, जो ATGC में भी आपको बता रही थी, दैट आर व्हाट द अल्फाबेट्स इज। देन what the words are in case of prokaryotes and eukaryotes, these are different. In case of prokaryotes you have the genes, P stands for prokaryotes, okay, and in case of eukaryotes you have introns, ठीक है। Why introns? Because you have certain non-coding sequences coming into picture which do not code for any of the gene present. That is why you have the introns in case of eukaryotes. Now what forms the sentence? In case of prokaryotes it is operon, you know, or you have studied what operon model and operon concept is। lac operon, tryptophan operon आपने पढ़ा हुआ है। In case of eukaryotes you have the genes that forms the or that work as sentence. Now you have the punctuation marks, right, and that those punctuation is the regulatory systems, ठीक है। कैसे इन जीन्स और प्रोटीन से हमारा सिस्टम रेगुलेट होगा, दैट इज द पंक्चुएशन। एंड अल्टीमेटली आवर चैप्टर इज chromosome. So this is how you can relate your common English to the biological language or bioinfo language. Actually this is how the information is stored step by step, and then you can exploit that information in order to gather you can exploit that particular stored information to get the desired knowledge, ठीक है। तो this is how the basics of bioinformatics is explained. In the next lecture we will talk about or we will go about this nomenclature. देखो इसमें बेसिक समझा दिया, अब उसकी लैंग्वेज आपको पता है, अब उसको कैसे लिखेंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो दैट ऑल कम्स विद इन दी नॉमेनक्लेचर पार्ट दैट वी विल डील इन आवर नेक्स्ट। कैसे इन सारी लैंग्वेज को यूज करके आप आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, किस डायरेक्शन में स्टोर करेंगे, दैट टू बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया एंड वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, राइट। टिल देन हैव अ हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।